दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार 20 दिन से ज़्यादा किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारें यानी पंजाब और हरियाणा, इन तीनों को नोटिस भेजकर इस मामले में जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति के गठन करने की भी बात कही है, जिसमें किसान संगठन और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई कल होनी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि ये जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर हो रहे हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी आम जनता को हो रही है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को 20 दिन से लंबा वक्त हो गया है। कैमरा सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की कई खापों ने अब किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने की बात कही है। 17 दिसंबर यानी कल ये खापें दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के प्रदर्शन में शामिल होंगी। अखिल खाप परिषद के सचिव सुभाष बालियान ने ये जानकारी दी है। बालियान समाज भी अब किसान आंदोलन में खड़े होने की बात कह रहा है। हैरत की बात यह है कि जहां लोग कड़ाके की ठंड में अपने घरों में कैद हैं, वहीं किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और आंदोलन अपना बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों भी किसानों ने टोल फ्री किया, साथ ही साथ कमिश्नरी घेरी, कलेक्ट्रेट घेरी और सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन कोई रास्ते निकलकर सामने नहीं आए। वहीं किसान अपना यह आंदोलन और मजबूत करने की बात कह रहे हैं। पंचायत चुनाव करीब है, ऐसे में खापों का किसानों के साथ आना, विपक्ष नेता लगातार किसानों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या भीम समाज की। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव करीब है, 22 के चुनाव करीब हैं और खापों का किसानों के साथ आना अपने आप में एक सवाल है और ये सवाल लोगों के मुंह से क्षेत्र में भी सुनने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जगरूप 27 न्यूज़, मेरठ। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में। हम आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन अपने 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही हम आपको एक जानकारी और दे दें, आज किसान आंदोलन को पूर्व सैनिकों का समर्थन भी मिल चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच पर पूर्व सैनिक आ रखे हैं और इन्होंने यहाँ पर किसानों के आंदोलन का पूरा समर्थन करने की घोषणा कर दिया। लेकिन वहीं हम आपको इसके साथ एक खबर और दे दें, जब हमने किसान और जवानों से बात की, इनसे हमने पूछा कि क्या अगर सरकार नहीं मानेगी तो जवान अपने अवार्ड जो है वो वापस करने जा रहे हैं, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि इस तरीके की सारी खबरें झूठी हैं। कोई भी जवान अपने जितने भी मेडल्स हैं वो सरकार को वापस नहीं देने वाले। इनका साफ तौर पे कहना है कि जवान और किसान एक साथ ही हैं। किसान का बेटा ही जवान बन के बॉर्डर पर, सरहद पर जाकर देश की सेवा करता है और इनका साफ तौर पर कहना है जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं और जवानों का पूरा समर्थन किसानों के साथ है। 16 दिसंबर यानी इतिहास में दर्ज वो तारीख जिसने पाकिस्तान को भारत की शूरवीरता का सबसे सटीक उदाहरण दिया था। ये वो तारीख है जब पाकिस्तान के 2 फाड़ हो गए थे। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आज ही के दिन 13 दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी और विजय भी ऐसी जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 90,000 सैनिकों को बंदी बनाकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और दुनिया के नक्शे पर एक देश का जन्म हुआ जिसे बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश ही भारत के शूरवीरों, भारत के सर्वोच्च जवानों की बलिदान की वो गाथा है जिसे आज तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया। लेकिन इस बीच जब आज देश अपने विजय दिवस की 49वीं वर्षी मना रहा है, तो आज पीएम मोदी ने जवानों को याद किया, मेमोरियल जाकर उनके लिए ज्योति जलाई। तो वहीं राहुल गांधी आज तंज कसने से नहीं चुके, क्योंकि वो दौर था जब उनकी दादी इंदिरा गांधी का काल हुआ करता था और इंदिरा गांधी के राज में ही बांग्लादेश बना या पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, या फिर कहिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इसी बाबत राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर ये तंज कसा कि आज की तारीख गवाह है कि वो दौर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान से दूसरे मुल्क डरते थे और उस दौर में किसी भी तरीके की घुसपैठ नहीं हुआ करती थी। मतलब साफ है कि विजय दिवस पर राहुल गांधी ने एक तरीके से तंज कसा है और सियासी मायने लेने की कोशिश की है। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज की तारीख भारतीय शूरवीर, भारतीय बलिदान और उन 3,000 से ज़्यादा सैनिकों की बलिदान की
गवाही देता है, जिन्होंने अपनी जान तो गंवाई लेकिन हिंदुस्तान की असल ताकत क्या है ये पाकिस्तान को बता दी थी। इसी वजह से देश आज विजय दिवस गर्व से मना रहा है और कह रहा है भारत जिंदाबाद। कैमरामैन कमल के साथ रवि श्रीवास्तव, J24/7 न्यूज़, दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद जब से एनसीबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मानिए एक के बाद एक बॉलीवुड के बड़े से बड़े कलाकार इसमें अब ड्रग्स के एंगल से घिरते दिखाई दिए। हाल फिलहाल में अगर बात करें, जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर अर्जुन नामपाल के घर पे छापेमारी करने के बाद में उनको पहले सम्मन किया गया था और पूछताछ की गई थी, तो वहीं आज बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन नामपाल को दोबारा सम्मन करके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। लेकिन जिस तरह से अर्जुन नामपाल ने निजी व्यस्तता का हवाला देते हुए एनसीबी से समय मांगा है और ये कहा है कि 21 तारीख तक उनको इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल रियायत दी जाए, तो देखना यह है कि अब एनसीबी इस पूरे मामले को लेकर के कब तक अर्जुन नामपाल समेत बॉलीवुड के और अलग अलग कलाकारों को रियायत देते हैं। लेकिन देखना यह है कि जिस तरह से 21 तारीख का अब हवाला देते हुए ये कहा गया कि 21 तारीख को उनको छूट दी जाए, इसके बाद में यानी अर्जुन नामपाल के इन्वेस्टिगेशन के बाद में आने वाले दिनों में और कौन कौन से वो कलाकार होते हैं जो एनसीबी के निशाने पर होंगे और एनसीबी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन विनय के साथ अशोक पांडे, J24/7 न्यूज़ के लिए, मुंबई। दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है और इसी बीच पंजाब और बाकी राज्यों से किसानों का दिल्ली जाना लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर साफ कर चुकी है कि वो किसानों की मांगों को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन इसी बीच किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बिल पूरे तरीके से कारपोरेट सेक्टर को फ़ायदा देने के लिए बनाए गए हैं। वहीं किसानों की तरफ से दिल्ली के अंदर रोड जाम किए जाने के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये मामला जनहित का है और राष्ट्रीय मुद्दे को देखते हुए इसका फैसला भी जनहित के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले को लेकर एक समिति बनाने की कहीं ना कहीं गुजारिश पर भी अमल करने की बात कही है। वहीं फिलहाल अब इस पूरे मामले की सुनवाई वीरवार को होगी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट से इस मसले को लेकर सामने आता है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, J24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। रामगमन पथ को लेकर भूपेश सरकार जो है पूरी तरीके से लगे हुई है। जिन जिन वनवास के दौरान जिन जिन क्षेत्रों में प्रभु श्री रामचंद्र छत्तीसगढ़ में जो वक्त गुजारे थे, उन तमाम जगहों को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें रामगमन पथ कहा जा रहा है। इस पथ के जो प्रभु श्री राम ने उस क्षेत्र में गुजारे हैं, उनको दर्शनीय स्थल से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर के पहले चरण में काम जो है वो शुरू हो गई है। लगभग जो है करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के साथ में ये काम जो है शुरू हो गई है। कल भूपेश सरकार से 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, जहाँ पर इस काम को लेकर के और जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी। लगातार सरकार जो है रामगमन पथ को दर्शनीय स्थल के रूप में जोड़ने को लेकर के काम कर रही है और लगातार विकास के क्षेत्रों में भी ये काम कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र गुजारे थे, उन क्षेत्रों को एक दर्शनीय रूप में देखने के लिए सरकार जो है जोरों शोरों से लगी हुई है। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, J24 न्यूज़, रायपुर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उससे पहले जो रोहतक के पीजीआई में पहले उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लगातार उनकी हालत जो है बिगड़ती जा रही थी। हालांकि इससे पहले अनिल विज ने खुद कहा था कि उनका इलाज सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए, लेकिन उनके परिवार ने फैसला लिया और उसके बाद उन्हें हरियाणा के मेदांता अस्पताल में जो है एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले आपको बता दूं, जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो वैक्सीन का टीका अपने आप पर लगवाया था, लेकिन उसके बाद जब उनका दोबारा से कोरोना जो है टेस्ट कराया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार जो डॉक्टर हैं उनकी सेहत का ख्याल रखे हुए हैं। हालांकि अभी भी उनके जो स्वास्थ्य है उसमें जो है सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से इस समय की बड़ी खबर। यहाँ आगरा मुरादाबाद हाईवे थाना धनारी क्षेत्र में कंटेनर और रोडवेज बस में भीषण हादसा हुआ है, जहाँ पर एसपी और डीएम ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी है, जहाँ 25 लोग घायल हुए हैं। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा
कि यहाँ पर जो कंटेनर है वो गैस से भरा हुआ है और उसे सुरक्षित रखने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है और NH 93 को पूरी तरह से कवर करके बैरिकेडिंग कर दी है, प्रशासन तैनात किया गया है। अभी यहाँ पर जो IG हैं राजेश शर्मा जी, उन्होंने यहाँ पर दौरा किया है और घटनास्थल का जायजा लिया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एक्सपर्टों को बुलाकर इस गैस का जो कैंटर है इसको हटाया जाए। यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। मैं कैमरामैन अपने सहयोगी के साथ विजेंद्र यादव, JK 24/7 न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं उत्तराखंड के विधानसभा भवन पर, जहां पर 21 तारीख से विधानसभा सत्र होना है। 3 दिन का सत्र यहां पर चलेगा। 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक विधानसभा सत्र चलेगा। आप देख सकते हैं कि ये विधानसभा भवन है जहां पर सत्र 3 दिन का रहेगा, जिसमें अहम महत्वपूर्ण निर्णय यहां पर लिए जाएंगे। तो वहीं इसकी सुरक्षा के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर दी गई हैं। तमाम विधायक जो यहाँ पर आएंगे उनके लिए तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी विधायक विधानसभा में आएंगे वो अपना कोरोना का निगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे और अपना मास्क और सैनिटाइजर यहां पर लेके आएंगे। यदि कोई मास्क और सैनिटाइजर नहीं लेके आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था विधानसभा की तरफ से यहां पर की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि महत्वपूर्ण निर्णय विधानसभा सत्र में लेने हैं। 3 दिन का ये सत्र रहेगा, शीतकालीन सत्र इसको माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र ये होगा। कोरोना काल में पहले भी सत्र किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार कोरोना काल के चलते कई विधायक पॉजिटिव निकल गए थे, तो जिसके चलते वर्चुअल विधानसभा सत्र चला था। इस बार ही विधानसभा सत्र वर्चुअल नहीं चलेगा, लेकिन वहीं विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई विधायक वर्चुअल जुड़ना चाहता है तो वो वर्चुअल भी विधानसभा सत्र से जुड़ सकता है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे का वक्त था और यहाँ पर अगर मैं RSपुरा क्षेत्र की बात करूँ या सुचेतगढ़ क्षेत्र की बात करूँ तो लगातार जो है भारी मात्रा में लोग सुबह से ही निकलकर सामने नज़र आ रहे थे। और सुबह ठंड होने के कारण फिर भी जो लोग हैं लंबी लंबी कतारों में अपने घरों से निकलकर बाहर शुरू हो चुके हुए थे, लोगों का आना शुरू हो चुका था। ये एक तरफ यूँ कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जो लोग निकलकर सामने आना, कहना कि ये एक यूँ कह सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे थे कि जो है ये चुनाव जो है उससे इन क्षेत्र का जो है विकास हो पाएगा। और लगातार जो यूँ बताऊं कि यहाँ की अगर विकास की क्षेत्र की बात करूं तो विकास को लेकर काफ़ी कमियां देखने को मिली हैं। लोगों का यही कहना था कि यहाँ पर जो है रोड, बिजली और पानी की जो किल्लत सताती है। हर क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है और साथ ही साथ इनको ये भी सताता है कि जो गोलाबारी यहाँ पर होती है वो भी सहन करनी पड़ती है और किसी वक्त जो है काफ़ी देर जो है इन्हें दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है और वहाँ रहना पड़ता है। खासी किल्लतों का ये जो किल्लतें इनकी बताने की कोशिश थी और लगातार जो है जो आज चुनाव करवाए गए हैं 7वें चरण के, काफ़ी लंबे अरसे के बाद करवाए गए हैं और ये कह सकता हूँ खासा इंतज़ार था लोगों को और उत्साह था। भारी मात्रा में जिस तरह से आज लोगों का निकलकर सामने नज़र आना कहीं ना कहीं खासी उम्मीदें जगती हैं और 22 तारीख के बाद जो परिणाम आने वाले हैं खासी उम्मीदें हैं उस नुमाइंदे से। और इस बार जो है विकास और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को कहीं और की तरफ, कहीं नई चीज़ों की तरफ रुख करता हुआ मिलेगा। वादी कश्मीर में एक साइड अगर देखा जाए तो कोविड-19 का कहर जारी है, मगर दूसरे साइड से बात करें तो स्पोर्ट्स महकमा, खुसूसन यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स काउंसिल अगर देखा जाए ग्राउंड पर जिनकी हमेशा कोशिश रहती है कि स्पोर्ट्स को निखारा जाए। और आज हम देख रहे हैं कि जी हाँ, इस ठंड के बावजूद में जबकि हल्की हल्की धूप भी खिली है, हॉकी का मजा लेने के लिए जी हाँ बच्चे ग्राउंड पर मौजूद। और हॉकी प्रीमियर लीग आज से शुरू, जिसमें टीम्स भी खेलेंगी, जिसमें जोश भी दिखाया जाएगा और आने वाले टाइम में जी हाँ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्हें भी पहचाना जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो स्पोर्ट्स महकमा कोशिश तो कर रहा है, मगर स्पोर्ट्स के साथ साथ बच्चों का टैलेंट निखारने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। एक जानिब बात करें स्पोर्ट्स महकमा, जो आए रोज ये भी बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। हम देख रहे हैं कि बच्चों की लगन आए रोज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लॉकडाउन में प्रॉब्लम्स थी अब स्पोर्ट्स की वजह से दूर हो जाएगी। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 न्यूज के लिए इरफान फाजिल।